सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी नंबर 1। अगर आप हवाई यात्रा के दौरान सीट के लिए अतिरिक्त चार्ज देते हैं तो खबर आपके लिए है। कई बार आपने देखा होगा कि आप सीट सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ये भी उसमें दिखाई देता है कि भाई फ्री सीट्स भी हैं, लेकिन अचानक से फ्री सीट्स खत्म हो जाती हैं और कुछ सीट्स पर आपको सिलेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो शुरू में तो दिखता है कि फ्री सीट है, लेकिन अंदर घुसते घुसते आपको पता चलता है कि सीट्स के लिए आपको चार्ज देने पड़ रहे हैं। तो इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने सीट सिलेक्शन के नाम पर हो रही लूट पर लगाम लगाई है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को साफ निर्देश दिया है कि 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के होंगी। इसके अलावा एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वालों को एक साथ सीट देना होगा। एक ही पीएनआर है, सीट अलग अलग हो जाती हैं और फिर आपके पास दूसरे यात्रियों से गुजारिश करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। लेकिन अब इस पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में और कौन कौन से बड़े बदलाव आए हैं, इस पर आज हम एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर लौटते हैं। भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से पंख फैला रहा है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यहाँ के हवाई अड्डों पर रोजाना 5 लाख से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। तो एविएशन सेक्टर के इस विशाल नेटवर्क को बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है, जिसके तहत सिविल एविएशन मंत्रालय ने सीट चुनने पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज पर रोक लगाने और सभी एयरलाइंस में यात्रियों के अधिकारों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे ये तय करें कि किसी भी फ्लाइट में करीब 60% सीटें चुनने के लिए मुफ्त में उपलब्ध हों। इसका मतलब है कि वेब चेक इन या सीट सिलेक्शन के दौरान यात्रियों से वसूले जाने वाले एक्स्ट्रा शुल्क पर लगाम लगेगी। मंत्रालय ने एयरलाइन से ये भी तय करने को कहा है कि एक ही पीएनआर पर सफर करने वाले यात्री साथ बैठें और हो सके तो उन्हें आसपास की सीटें ही अलॉट हों। उससे उन परिवारों को और ग्रुप्स को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें अक्सर एक दूसरे के पास सीटें पाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा एविएशन मंत्रालय ने ये भी निर्देश दिया है कि एयरलाइंस को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खेल के सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ले जाने की सुविधा पारदर्शी और यात्री अनुकूल तरीके से देनी होगी। उनसे ये भी कहा गया है कि वे पालतू जानवरों को ले जाने के बारे में साफ नीतियां प्रकाशित करें। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यात्रियों के बीच अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सरकार ने यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है, खासकर तब जब उड़ान में देरी हो, उड़ान रद्द हो जाए या यात्रियों को बोर्डिंग से रोक दिया जाए। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट्स के काउंटरों पर इन अधिकारों को साफ साफ दिखाना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच स्थापित करने के लिए यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी देनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार की ये पहल देश के एविएशन सेक्टर में अहम बदलाव साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज दमानिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है दमानिया सर आपका हमारे शो पे। सर कितनी उम्मीद रखें, क्योंकि ख़ास तौर से सीट्स एलोकेशन को लेकर तो वाकई में बड़ी अजीब सी विचित्र स्थिति होती थी। एयरलाइंस जो हैं सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखाते समय बड़ी मिसलीडिंग टैग टेस्ट का इस्तेमाल करती थी। सीट सिलेक्शन चार्जेस बाद में पता चलता है, आपने पहले फेयर दे दिया, बाद में पता चल रहा है कि भाई सीट का तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं, तो कितनी उम्मीद करें सर कि अब ट्रांसपेरेंसी आएगी? गाइडलाइंस आई, ये बहुत अच्छी बात है। इट विल बी अ बिग सपोर्ट टू द ट्रैवलिंग पब्लिक। पहले क्या होता था, बहुत कम पीछे की सेंटर रो की सीट्स रखते थे जो फ्री सीट रहती थी। बाकी हर एक सीट, अब आयल लो, विंडो लो, सब वर पेड एट डिफरेंट रेट, सब 300, 400, 700, 1000, 1200। तो आदमी को ऑप्शन नहीं था। अगर आप आपकी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप आपके फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप पीछे की सीट लो, तो भी एक सीट तो आपको बाय करनी पड़ रही थी। और ऑप्शन इतना कम रहता था कि वो जरा भी सीट आप बेटर लो तो प्राइस उसका बढ़ते जाता था। तो सपोज 5000 की टिकट लो, अच्छी सीट चाहिए तो 1200 रुपये उसको और दो। तो अभी ये जो गवर्नमेंट ने लॉ लाया है कि 60% ऑफ द सीट शुड बी अवेलेबल फ्री, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर द कंज्यूमर। It will help the consumer। और जो hidden charges थे, which was when you reach almost at the end of the ticket booking process, अब टिकट बुकिंग प्रोसेस हुआ तो और 600 रुपये लगेंगे सीट के लिए, तो ये सब नाटक बंद हो जाएगा। दूसरी बात जो गवर्नमेंट ने की है
if one PNR are there, automatically you could take 2 seats together. पहले क्या था, आपका एक PNR था तो भी आपको एक ही सीट फ्री मिलती थी, आपको दूसरी सीट खरीदनी ही पड़ती थी, और वो भी दूसरी सीट पीछे की साइड पे। अगर आगे चाहिए तो आपको दोनों सीट खरीदनी पड़ रही थी। तो ये इट वाज अ वेरी हिडन कॉस्ट चार्ज बाय द एयरलाइंस. This issue will completely stop and go away, since now 60% of the seats will be available at free of cost. It's a great initiative by the government. गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के बारे में सोच के स्टेप लिया है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर द कंज्यूमर टुडे. मेरे मुंह से गाइडलाइन शब्द निकला तो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई गाइडलाइंस का क्या है, उसको एडहेयर करना है नहीं करना है तो एयरलाइंस के पास है, बट दिस इज डीजीसीए डायरेक्टिव, राइट सर? तो डायरेक्टिव मानना पड़ेगा. No. See, I don't think they will go beyond the point. Because जैसे आप बुकिंग स्टेज पे पहुंचेंगे, आपको लगता है कि more than 60% seats are again blocked. Or payable, you can of course complain. But I don't think any airlines will have the guts to cross this line. This is a direct directive, and they will all have to follow, and they have to follow. I don't think they have an option now to escape this issue. Absolutely. और देखिए, ये हमने दमानिया सर हमारे साथ शुरुआत से इस मुहिम में रहे हैं. हम पिछले 3-4 साल से डार्क पैटर्न की इस प्रवृत्ति पर सवाल उठा रहे हैं. इसको मिनिस्ट्री ने भी संज्ञान में लिया, डार्क पैटर्न की श्रेणी में भी हमारी खबर के बाद इसको लिया, और अब इसके डायरेक्टिव्स आए हैं. तो ये बहुत बड़ी राहत एक आध मामले को मिली है. एक बड़ी राहत मिली है जो हिडन प्राइसिंग था, मतलब बेस फेयर के अलावा जो लास्ट मिनट टैक्सेस और सरचार्जेस हिडन होते थे, अब आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है. फेयर में सारे चार्जेस आपको अप फ्रंट दिखाने पड़ेंगे ताकि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो. इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? वो टिकट देखते थे, आप बुकिंग देखते थे मेक माई ट्रिप पे तो 4,600, लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा खत्म होने तक जब फाइनल टिकट आपको हाथ में आती तो 6,200 या 800,000 रुपया बढ़ जाता था. 600 रुपये इसका सर्टन टैक्स सरचार्ज, ये वो फलाना करके. तो ये गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टिव निकाला है कि भाई पहले पेज में क्लियर कट होना चाहिए कि व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन कंज्यूमर गोइंग टू बी. दिस इज आल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेप. अच्छा, एक और चीज जो होती थी कि लास्ट मिनट पे आपको ओवर बुकिंग, लास्ट मिनट पैसेंजर रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता था और बताया भी नहीं जाता था. आदमी को पता ही नहीं होता था. लोग सोचते थे कि हाँ शायद इसी वजह से होगा, जबकि अंदर खाने बात शायद कुछ और होती थी. लेकिन अब राइट्स की विजिबिलिटी पर भी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आए हैं. पैसेंजर को ऐप्स हो, वेबसाइट्स हो या एयरपोर्ट के काउंटर्स पर हो, अब आपको क्लियर इन्फो मिलेगी. तो यानी कि आपका राइट है सुरक्षित हो गया. जब आप काउंटर पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सच में सीट्स नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्यादा पैसा दे रहा है उसको सीट मेरी जगह दे दें. ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है सर? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर आपने टिकट खरीदी है एंड यू हैव अ कंफर्म्ड पैसेंजर, यू हैव अ कंफर्म्ड सीट्स, आपको प्लेन पे सीट मिलनी ही चाहिए. दैट इज योर राइट एज अ कंज्यूमर, दैट इज योर राइट एंड यू हैव टू गेट इट. इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आर वेरी वीक एंड एयरलाइंस हैव मेनी टाइम्स टेकन द कंज्यूमर फॉर ग्रांटेड. बट गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है कि भाई नाउ इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट एंड डीजीएसटी टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच इज अगेन लाइक आई सेड इन द पास्ट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर द कंज्यूमर. गवर्नमेंट आज कंज्यूमर के बारे में सोच रही है. दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग कि एयरलाइन शुड बी सपोर्टेड. एयरलाइन शुड बी सपोर्टेड, आई एम नॉट सेइंग नो. एयरलाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन. But at the same time, consumer rights should be protected. So I think the best is the government balances out, supports the airlines, see that they keep growing. At the same time, not seen that the consumer is not taken for granted by the airline. So there has to be a balance which is happening now. अच्छा, एक बहुत बड़ा, मैं जो कहता हूँ बहुत पॉजिटिव जो आया है, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करेगा. और इस दिशा में ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम अभी हो रहा है, लेकिन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है. एक आम आदमी, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आदमी अब हवाई जहाज़ में चढ़ रहा है. प्रॉब्लम क्या आती थी कि जब वो अपनी राइट्स की बात करता था तो पॉलिसीज़ जितनी हैं वो सारी की सारी हैं अंग्रेज़ी में. अब उसको क्या समझ में आएगा कि अंग्रेज़ी में क्या लिखा है क्या नहीं. कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब ये डायरेक्टिव कहता है कि आपके रीजनल लैंग्वेजेस में भी जानकारी आपको देना पड़ेगा. इसलिए आपके अधिकारों में एक कम्युनिकेशन का जो एक बाध्यता थी, जो एक बहुत बड़ा रोड़ा था, वो हटा दिया. तो ये जो
कम्युनिकेशन में जो क्लैरिटी की है सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? Well, I think it's a very positive step. अगर कोई आदमी उड़ीसा का है या कोई रूरल एरिया का है who is not very comfortable with English or understanding English, उसके लिए अगर regional language maybe laws are printed, directives are printed, I think it's very positive. And like again said, the government has woken up a little late, but now that the government has really realized how to protect the consumer against exploitation of anybody. So I think these are all positive steps. These steps should have come before. ये पहले ही सब steps पहले ही आने जाने चाहिए थे, लेकिन चलो at least the government has realized and it's a growing industry. ये industry का growth चालू ही रहेगा. That is why ultimately the game will work if there is both the airline runs good safe airlines, safety practices are followed, and at the same time the airline looks after the consumer. And again, DGCA is the watchdog to oversee that everything goes well. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारे साथ जितेंद्र भार्गव सर भी जुड़ चुके हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं आप, उनसे भी कोशिश करेंगे जुड़ने की। बट दमानिया सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर था। मतलब अब मैं एक एयरलाइन की पॉलिसी को एक बार मैं एयरपोर्ट पे गया, मैंने एक एयरलाइंस की पॉलिसी को समझा कि बैगेज रूल्स क्या हैं, कैसे नहीं है। अब मैं उस एक्सपीरियंस को लेकर जब मैं नेक्स्ट टाइम अगली एयरलाइंस पकड़ के मैं जब जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पता चला कि साहब वो तो दूसरी एयरलाइंस थी, उनके दूसरे रूल्स हैं, हमारे अलग रूल्स हैं। तो ये जो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन था, ये बहुत ही, और फ्रीक्वेंट चेंजेस भी, मतलब बदलना भी उनको बहुत जल्दी होता था। ये कितना इंपॉर्टेंट है सर कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि पॉलिसीज में आपको स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा सबको, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, हर एक चीज में जो कमर्शियल एरियाज है, in that standardization is very difficult for all airlines to have the same. Suppose Indigo has a policy that they will have 20 kilos weight allowed. Air India may have a policy that's 15 kilos weight allowed. So for the government, in certain areas, as far as safety is concerned, consumer rights are concerned, yes, I agree. There should be standardization. But in commercial aspects, it is very difficult to have a standardized process, I think. So in the commercial aspects, people should be allowed to do what they like, I think. मैं सही कहा सर कि स्टैंडर्डाइजेशन करने में थोड़ा सा, क्योंकि ये भी होता है कि हर एयरलाइंस अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत भी थोड़ा सा अलग अलग रूल्स रखने की कोशिश करती है। जितेंद्र भार्गव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। सर, आप कैसे देख रहे हैं ये नए डायरेक्टिव्स आए हैं, राइट फ्रॉम फ्री सीट्स को 60% तक रखना, और इसके अलावा बैगेज पॉलिसी का स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज का कैसे आप देख रहे हैं सर इन सब? देखिए, मेरा ये मानना है दैट डीजीसीए शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू सेफ्टी एलिमेंट्स। ये जो पैसेंजर कन्वीनियंस वाली बात है, एयरलाइन पे छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज एयरलाइन जानती हैं कि उनको पैसेंजर्स को ल्योर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी है। और अगर प्रत्येक एयरलाइन सेम चीजें देंगी तो डिफरेंशियल क्या रह जाता है। जैसे प्रवेश दमानिया जी ने कहा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आप देते हैं कि ये एडवांटेज पैसेंजर को देंगे, हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे चीजें। यहां तक जैसे कि आपने कहा कि 60% सीट फ्री में रखी जानी चाहिए। अब एयरलाइन को जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं कि जब वो 48 आवर्स पहले खोलते हैं अपनी फ्लाइट को, अब लोग ढूंढते हैं कि ये खाली ये सीट चार्जेबल है, ये सीट नहीं है, क्या है। लेकिन डीजीसीए ये कर सकता है, एयरलाइन से डेटा मांग सकता है कि कितनी प्रतिशत फ्लाइट्स हैं जिसमें कि 40% सीट का पेमेंट होता है। आप देखते हैं कि जब आप काउंटर पे जाते हैं तब वो सीट एलोकेशन करते हैं। जो लोग नंबर 1, एक तो 100% लोग सीट की डिमांड ही नहीं रखते हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स जो एयरपोर्ट पे जाते हैं और जो उनको सीट अलॉट की जाती है वो कर लेते हैं। कुछ प्रतिशत पैसेंजर्स हैं जो अपनी कन्वीनियंस के लिए, चाहे वो लंबे हो तो उनको लेग स्पेस वाली सीट चाहिए होती है, कई लोगों को विंडो की सीट चाहिए होती है, कईयों को आइल की सीट चाहिए होती है, वो अपनी रिक्वेस्ट करते हैं और बुक करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि शायद कोई भी फ्लाइट ऐसी नहीं होती है जिसमें कि मोर देन 40% पीपल हैव पेड फॉर द सीट्स। इसमें मैं आपको बताता हूं सर प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आपने पहले फ्री सीट्स अगर आपने बुक नहीं करी है, लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि जब आप काउंटर पे जाएंगे तो काउंटर पे आपसे पैसे मांग लिए जाएंगे कि आपने सीट बुक नहीं करी थी, अब बुक करी है, अब एक्स्ट्रा पैसे दीजिए।
नहीं बदमाशियां ये करते हैं गलत बात एयरलाइंस। है। नहीं, 3 घंटा पहले जब बंद हो जाती है सीट एलोकेशन, आप ऑनलाइन भी नहीं बुक कर सकते हैं। दी चार्ट इज गिवन टू द एयरलाइन एयरपोर्ट स्टाफ, और वहां पे कोई चार्ज नहीं होता। आई हैव ट्रैवल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अक्रॉस ऑल एयरलाइंस, कभी कोई वहां पे नहीं करता। और मैं ये भी अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि जब आप पहले बुक कर लेते हैं नॉन पेड सीट्स, और आपको वो रोड नंबर 33, 35 में सीट देते हैं, और जब आप एयरपोर्ट जाते हैं बहुत मुमकिन आपको 3rd, 4th, 5th रो में मिलती है, क्योंकि बहुत लोगों ने सीट्स को बुक नहीं किया। देयर ओपन फॉर व्हाटसोएवर रीजन, सर आप सही कह रहे होंगे, फॉर व्हाटसोएवर रीजंस एयरलाइंस और कंज्यूमर में इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है सर कि कोई भी आदमी बिना प्री बुक किए हुए आगे नहीं बढ़ना चाहता है, और ना वो एयरलाइंस के ऊपर छोड़ना चाहता है कि आप हमें सीट दे दीजिए, क्योंकि इतने इतने कड़वे एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं कि वो मजबूरी में या तो सबसे सस्ती वाली सीट कर लेते हैं, और इसी मजबूरी का फायदा, इसीलिए तो सर बिजनेस टैक्टिस बना लिया एयरलाइंस ने, ऐसे ही थोड़े ना बनाया इसको बिजनेस टैक्टिस। नहीं, मैं आपको इतिहास में वापस लेके जाता हूँ 15 साल पहले, जब एक नई पॉलिसी आई सरकार की, अनबंडलिंग ऑफ फेयर्स। अनबंडलिंग के अंतर्गत ये अलग चीजें एयरलाइन को रेट दिए गए कि आप ये भी चार्ज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल फेयर कम हो सके विदाउट अफेक्टिंग एयरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अब आप गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं मेरे को अब ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अब मैं डीजीसी से मांग करना चाहूंगा एज एन एविएशन पर्सन कि आप मेरे को डेटा दीजिए कि कितने प्रतिशत पैसेंजर्स पहले एडवांस में बुक करते हैं। अगर वो एडवांस में बुक कर रहे होते और एयरपोर्ट पर कियोस्क से अपना बोर्डिंग पास ले रहे होते, तो स्वाभाविक है कि एयरलाइन काउंटर पर भीड़ नहीं होगी, लाइन नहीं होती, लेकिन होती है। ठीक उसी प्रकार कितने लोग हैं जो कि सीट को एडवांस में बुक करते हैं, पैसा देते हैं। एयरलाइन तो अपना रेवेन्यू शेयर कर सकती है डीजीसीए के साथ में कि हमको इतना पैसा मिला सीट के सेल्स की वजह से। बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सर आपकी बात सही है, एविएशन पर्सन होने के नाते आपने सही एक जेन्युइन बात रखी। हमारा सिर्फ सवाल ये है, आप सीट का लीजिए ना, कौन कह रहा है कि आप नुकसान में एयरलाइंस को चलाइए, कौन कह रहा है कि आप मुफ्त में, आप उसको पहले ऐड क्यों नहीं करते हैं? वाई यू आर फॉलोइंग अ डार्क पैटर्न? आप डार्क एक पैटर्न का इस्तेमाल करके पहले आप बोलते हैं कि सब इतना ही है फीस, जैसा अभी दमानिया सर कह रहे थे कि मुंबई से दिल्ली जाना है 4,000 रुपए लग रहा है और ट्रेन का भी लग रहा है। आदमी ये तय कर लेता है कि 4,000 वहां लग रहा है तो चलिए यार मैं चला जाता हूं। बुक करते 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 वो 6,000-6,500 हो जाती है और साइकोलॉजिकली वो तब तक ट्रैप भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, पैसा वसूलने से दिक्कत नहीं है। पर बता के मैं आई एम नॉट आर्ग्यूइंग इट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। रियलिटी इज कि जब आप पैसेंजर में ट्रैवल करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपने एक भाड़ा दे दिया। अब उसके बाद में आप कहते हैं मेरे को सुविधा चाहिए, मेरे को ब्रेकफास्ट खाने का है या मेरे को लंच ऑन बोर्ड लेने का है, मेरे को ये भी चाहिए। अब ये क्यों है? फॉर वी मस्ट गेट इनटू दिस हैबिट। No, sir, this is not habit, sir. This is not habit. Airlines कह देना सर, एयरलाइंस कह दे कि नाश्ता नहीं है तो वो नहीं मांगेगा। वो थोड़े ना कि उसने, सबको पता है कि लो कॉस्ट नहीं सर, नाश्ता नहीं मिलता है। सर ये सबको नहीं पता है सर, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा लैक है, ये गलतफहमी है कि हर किसी को हो सकता है सर। हम लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, टिकट के पीछे अलाउ मी टू इंटरप्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है कि आपको हमको सारी जानकारी हो, लेकिन वो हवाई चप्पल वाला आदमी जो हवाई यात्रा कर रहा है हर किसी को नहीं मालूम होता है। I agree with you completely. दमानिया सर इसमें कुछ कह रहे हैं। Basically what you are saying and what I agree with you completely, that there should be a clear cut transparency. What am I buying and what is my final cost going to be? There should be no surprises. When the consumer opens his laptop to see the price, he should be made aware at the first instant that by basic fare is 4,600, but the final fare with everything will be 6,800. Absolutely. So that he should be aware that by he is going to spend 6,800. There should be no hidden surprise. And let the yatri have an informed choice. देखिए क्या होता है कि खाने के लिए जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उस पे कॉलम आता है, यू वांट टू बुक योर मील और नॉट, और इंश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए, आगे आगे चलते जाइएगा। बट व्हाट इज द सरप्राइजिंग एलिमेंट, और ये डीजीसीए के रूल में नहीं है, द कन्वीनियंस फी दैट इज चार्ज्ड। कन्वीनियंस फी जो पहले होती थी 150 रुपया 300 रुपया, आजकल कन्वीनियंस फी बहुत हैवी है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मल्टीपल टिकट 4 टिकट एक पीएनआर के ऊपर ले रहे हैं
व्हाई शुड द कन्वीनियंस फी बी मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर वो 4 पैसेंजर है? आपकी जो एफर्ट है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड की फी है, वो तो अमाउंट पे नहीं है ना, वो तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अग्री है। सर, अग्री सर। तो ये जो सरकार ने जो कर रहे हैं, यू नीड प्रैक्टिकल पीपल सिटिंग देयर एंड सेड ये मैं पैसेंजर के लिए करना चाह रहा हूं, आई एम नॉट फॉर इट। यस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पैसेंजर को पता होना चाहिए। आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड एट टाइम्स कि हमने सब टिकट पूरे बुक कर दिया, सब कुछ, अब कन्वीनियंस फी 2 टिकट की है आने जाने की, ये बड़ा इशू है, एब्सोल्युटली सर। प्लस ऐड हो गया। बट भार्गव सर एक चीज और मुझे बताइए, कन्वीनियंस का आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। अब आपने क्योंकि बोला कि एयरलाइंस सब चीज थोड़े ना कर सकती है, अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा लड़ाइयां या सबसे ज्यादा मूड खराब या एक्सपीरियंस खराब जो होता है वो बैगेज पॉलिसीज को लेकर होता है। एक आदमी जा रहा है काउंटर पे, उसको बोला जाता है ओवरहेड बिन्स में स्पेस लिमिटेड है, सेफ्टी रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन असल में वो लो लिमिट रखकर एयरलाइंस लोगों को चेक्ड बैगेज खरीदने पर मजबूर करती है। मैं हूं, मेरे लिए रूल बना दिया सर, ये लोगों का एक्सपीरियंस है सर, आप इंटरनेट पे जाइए, भरे पड़े हैं, डिनायल मोड में रह के कुछ नहीं होगा। मैं खड़ा हूं, मेरा बैग चेक नहीं हुआ, बगल वाले का बैग चेक नहीं हुआ, और मेरा जो है जेब से पर्स निकाल के, मेरी वाइफ के बैगेज को निकाल के कि अपना हैंड बैग भी आप दीजिए, लैपटॉप भी दीजिए, इसको भी हम चेक करेंगे। ये हुआ है सर, लोगों का एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है। तो ये तो एयरलाइंस के ऊपर था ना सर, इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। देखिए एयरलाइन कर क्या रही है, आप एक कैबिन बैगेज ले जा सकते हैं और एक चेक बैगेज है आपको 15 किलो तक का। ट्रू। अब होता क्या है, आपने देखा होगा अनुभव से, पैसेंजर्स क्या करते हैं, 7 किलो से ज्यादा बड़ा कैबिन बैग लेकर आए। एयरलाइन स्ट्रिक्टली एडहेयर नहीं करती इस रूल के ऊपर में, एंड दे अलाउ देम। कितने ही लोग हैं जो अपने 2-2 बैग को लेके ऊपर जाते हैं और जल्दी घुसने के बाद ओवरहेड बिन में डाल देते हैं और दूसरे पैसेंजर को नहीं मिलती है। ठीक है। कई एयरलाइन है जो कि गेट के ऊपर में आपसे बैग ले लेती है, अगर जगह नहीं बचती और फ्लाइट फुल हो तो उसको कार्गो होल्ड में डाल देती है। यस, आपको क्या है कि कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, यस कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन अगर आपने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किया है और कोई भी पैसेंजर को 2 बैग नहीं ले जाने दिए गए केबिन में, क्योंकि ये बात सही है कि अगर फ्लाइट 100% फुल है और उनके पास केवल एक बैग है, तब भी इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि हमारे पैसेंजर अगर छोटा बैग भी होता है वो उसको ऊपर ओवरहेड बिन में डालते हैं, जबकि एयर होस्टेस बार-बार अनाउंस करती है कि छोटे बैग को कृपया करके सीट के नीचे रखें। तो काउंटर पे एक पॉलिसी हो ना सर, वही पैसेंजर जब पिछली बार गया था, एयरलाइंस पूरी जो फ्लाइट थी वो पूरी फुल थी, पिछली बार उसको 2 किलो माफ कर दिया गया, 7 किलो माफ कर दिया गया, व्हाट्सोएवर रीजंस। आपको अगर रूल रखना है एक रखिए, दूसरा लोगों के हाथ हैंड बैगेज को की लाइए, क्योंकि आधा किलो रह गया है, आधा किलो के बाद पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी, लाइए साहब। अब उनके हाथ से खींच के आप जो है उसका भी नापतोल करने की कोशिश करते हैं, ये एक्सपीरियंस खराब होता है। What Deepak Sahab is trying to say that the airlines have to be slightly more considerate. Let's not go into 500 gram and 1 kilo, slightly more considerate towards the consumer. Make the flying experience for the consumer be a happy experience, a positive experience. Some people may have money, some people may not have money. You run an airline. ये एक सब्जेक्टिव है। अगर आपने 1 किलो माफ किया, 17 किलो क्यों नहीं माफ करेंगे आप? अब आपने रूल बनाया है 15 के ऊपर में, 15 के ऊपर एक सेल होता है सर। हम तो एयरलाइंस के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, 15 का, 7.5 का, 7 का आप रूल बनाइए, बिल्कुल बनाइए। हम एज अ जिम्मेदार सिटीजन हम उसको फॉलो करने को तैयार हैं, बट मेरे लिए अलग रूल, मेरे बगल के को पैसेंजर के लिए दूसरा रूल, वहां पर जो बैठा हुआ ड्यूटी ऑफिसर है ये उसके मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसका मूड आया तो उसने ले लिया, उसका मूड नहीं आया तो उसने नहीं लिया। ये जो है केसेस होंगे, अगर होंगे, बट the airlines have a standardized policy. Absolutely. It doesn't mean the mood of the guy or the girl on the counter. But again, I am saying the airlines should be a little more considerate in protecting and looking after the either be considerate. The Mania, I'm surprised you're making such a suggestion. There is economic viability of flight operation. आपने हर एक पैसेंजर, जैसे इन्होंने कहा कि आप 1-1 किलो माफ कर दो, 100 पैसेंजर 200 किलोग्राम हो गया, और ये आखिरी में आया जब फ्यूलिंग ऑफ खत्म हो गई। मैं 1 किलो माफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं सर, आई एम सो सॉरी, डोंट मिसकोट मी सर प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने ये नहीं कहा कि आप माफ कीजिए, मैंने कहा रूल है तो रूल पे रहिए। अगर 15 और 7 का रूल है तो रूल पे रहिए।
अगर 15 और 7 का मेरे लिए है तो सबके लिए होना चाहिए। दूसरा, 100%। मैं लास्ट टाइम जब मैं आया, मैं या कोई पैसेंजर एक टाइम आता है तो उस समय उन्होंने 9 किलो एग्जेम्प्ट कर दिया, अगली बार वो कहते हैं 7 किलो, कई बार सिर्फ 5 किलो 5.5 किलो है तो वो देखते हैं 1.5 किलो बचा है। अच्छा जरा आपके हाथ में जो बैग है, जो हैंड बैग है, जिसमें मेरा हो सकता है सिर्फ मोबाइल हो, मेरा पर्स हो, उसको भी लाइए साहब, चलिए आइए पूरा करते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस है सर, ये एक्सपीरियंस खराब करते हैं एयरलाइंस के साथ। यहां पे हम कह रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कंसिडरेट होते हैं तो बहुत अच्छा, कंसिडरेट होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप कंसिडरेट नहीं हो रहे हैं तो कम से कम लॉ पे स्टिक तो रहिए, एक ड्रॉ तो कीजिए लाइन, कभी ये कभी वो। Rules should be framed, uniformly applied. Passengers should not take affront when they're asked to pay more because they're carrying more or they're asking for something more than what an airline has promised. अगर जैसे अपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, I fully agree with you. टिकट के अंदर में ये तो लिखा होता है कि कितना बैगेज है, कितना आपको एंटाइटलमेंट है, क्या है। जो अन्य सुविधाएं हैं उसके बारे में भी जिक्र करने में तो कोई इतराज नहीं है। आजकल तो मोस्ट टिकट्स आर इशूड ऑन ईमेल, देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व, आप कर दीजिएगा। Right, तो डीजीसीए जहां तक ये इंसिस्ट कर रहे हैं, मे बी दिस इज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस और ऑर्डर इशू किया है, बट एयरलाइन को बोले कि आप पैसेंजर की तरफ से सोचें, विश लिस्ट करें कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पैसेंजर्स एंड दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पैसेंजर्स। दोनों साइड खुश रहेंगी, इनको पता होगा कि मेरे को क्या क्या मिलेगा। यस सर, एयरलाइन को मालूम होगा कि मेरे को कोई नुकसान नहीं। मुझे लगता है एक चीज जो आप दोनों सजेस्ट कर रहे हैं वो है ट्रांसपेरेंसी। मुझे लगता है इन डायरेक्टिव्स के बाद एक ट्रांसपेरेंसी जरूर आए, एक्सपीरियंस खराब ना हो एट द एंड ऑफ द डे पैसेंजर का, यही सबका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये पैसेंजर और एयरलाइंस दोनों के हित में होगा। बहरहाल खाली मेरे को एक पॉइंट और बोलने दीजिए। देखिए आज से बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले, ट्रैवल एजेंट 9% कमीशन लिया करते थे टिकट वैल्यू के ऊपर में। अब जब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम आया तो 150 रुपया कन्वीनियंस फी के हिसाब से चालू हुआ कि आपके पास में बैंकिंग चेक के क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन है, ये सब चीजें करने का पैसे लगते हैं। अब मेरे को कोई बताए डीजीसीए का ऐसा ध्यान क्यों नहीं गया है कि एक पैसेंजर ऑलमोस्ट 15%, 10% से ज्यादा पैसा केवल कन्वीनियंस फी पे दे रहा है। कौन सी कन्वीनियंस है वो? टाइम पे अगर इनको कॉल करो तो फोन नहीं उठता है, कस्टमर केयर इनका बिजी रहता है, ये किस बात की कन्वीनियंस की फीस है? राइट सर, आपने सही मुद्दा उठाया। टिकट की वैल्यू है ट्रू सर, 18-20 हजार के ऊपर में। अग्री सर, अग्री। के ऊपर में 2-2.5 हजार रुपए मेरे से ले रहे हैं, विच इज टोटली अनएथिकल, अनफेयर। अग्री सर, बिल्कुल, और इस पे भी ध्यान देना होगा, आपने सही मुद्दा उठाया है। बहरहाल अच्छी चर्चा हुई सर, बहुत सारे इनसाइट्स मिले, पर्सपेक्टिव्स भी हमें अलग अलग मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। परवेज दमानिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे हमारे जितेंद्र भार्गव सर का भी थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारी एक और कवर स्टोरी ईरान जंग से जुड़ी।